गाइज आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति स्टार्ट करने वाले हैं। ये बिहार बोर्ड का है। तो इससे संख्या पद्धति क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बात बताने वाले हैं जो ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे टीचर होते हैं कि कुछ बेसिक बात बताने से पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कराने लगते हैं, जिससे बच्चा को कुछ समझ में नहीं आता है। तो आइए पहले हम इसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक सादा पेज लिया हूँ, इस पर आप लोगों को संख्या के बारे में बताने का कोशिश करूँगा। पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं अध्याय 1। अध्याय एक हो गया। इसके बाद देखो मैं बता रहा हूँ संख्या पहले यहाँ पर लिखेंगे। संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो संख्या लिख लिए। संख्या इसको हम अलग पेन से 2 भागों में बांटने की कोशिश करते हैं। देखिए संख्या को 2 भागों में बांट लेते हैं। क्या होता है संख्या? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। तो देखिए काल्पनिक संख्या हो गया। अब वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांटेंगे। जो जितना ज़रूरी होता है इस पार्ट के लिए वो मैं उसी पर फोकस करेंगे और बहुत ही सरल तरीक़ा से आपको बताया जाएगा। आप क्वेश्चन को तो मतलब अगर अच्छा से इसको समझ लिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इतना आसानी तरीक़ा से ना कि आप सोचे भी नहीं होंगे। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन। इसको 2 भाग में भी बांट रहे हैं। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो गया ना। अब देखो परिमेय संख्या को भी इसका डिफिनेशन भी हम बता दे रहे हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखो परिमेय संख्या का डिफिनेशन है वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। समझा? जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। एक छोटा सा इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। P/Q एवं P/Q जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं लेना है। यानी कि अंश कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमको जो हर होता है वह 0 कभी नहीं लेना होता है। इसका जस्ट उल्टा अपरिमेय संख्या होता है, विपरीत। तो इसका भी हम लिख दे रहे हैं वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे दोनों में बस यही अंतर होता है। अब इसके बाद भी कुछ ऐसा संख्या है जिसके बारे में जरूरी आपको है जानना, जो इस क्वेश्चन। तो आइए हम बता दे रहे हैं
वो 3 बातें कौन सा है, तो पहले 1 नंबर में लिखते हैं। 1 नंबर दे के लिख रहे हैं यहाँ पर प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो इसका डिफिनेशन भी देख लेते हैं। प्राकृत संख्या का डिफिनेशन अलग लेते हैं। गिनती, सिंपल सा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखो एग्जाम्पल भी समझ लो इसका। गिनती की संख्या जैसे लिखता है ना, 1 से 2 3 4 डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक, अनंत तक जाता है। अब दूसरा एक है, दूसरा कौन सा होगा, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसका होता है मतलब 0 से लेकर गिनती के संख्या स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। एक होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हो गया। इसमें क्या होता है कि इसे संख्या लाइन पे दर्शाते हैं, इसको संख्या लाइन पे दर्शा, तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ हो गया, यहाँ 0 होता है। हमेशा राइट साइड धनात्मक संख्या लेते हैं और लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्या लेते हैं। तो देख लो हम दिखा दे रहे हैं संख्या लाइन पे। इधर हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट करते हुए अनंत तक जा सकते हैं। यहाँ -1 होगा, इधर 2 3 4 और डॉट डॉट करते करते अपन अनंत तक जा सकते हैं। एक बात और भी ध्यान रखना कि जो संख्या माइनस में जितना बड़ा होगा वह उतना ही छोटा होता है, जो संख्या प्लस में जितना ही ज़्यादा बड़ा होता है वह उतना ही संख्या बड़ा होता है। तो अब हम इसी के आधार पर हम अपना चैप्टर नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन सभी सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो आप इसको भी अच्छा से देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। इसी तरह से अपना कॉपी बना सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार देखिए ध्यान से, इसी आधार पर आप क्वेश्चन सभी आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन लेते हैं और एक एक करके बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, यहाँ से क्वेश्चन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन है, थोड़ा ये बुक फट चुका है यहाँ पे। देखो प्रश्नावली 1.1 जो दिया है ना क्वेश्चन, इसको सबसे पहले मैं इसको पेज पे अपना समय के बचत के लिए पहले से ही हम इसको इसी क्वेश्चन को इस सेम जो सेम क्वेश्चन है ना, इस सेम क्वेश्चन को मैं इस पेज पे उतार लिया हूँ ताकि आपको समय की बचत हो। तो देखिए मैं बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को एक एक करके, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 नंबर क्वेश्चन। पहले देखिए क्वेश्चन पढ़ने का भी तरीका होता है। क्वेश्चन जितनी अच्छा से पढ़ेगा उतनी ही अच्छा से क्वेश्चन आपसे बनेगा। पढ़ने का तरीका देखिए क्या शून्य संख्या एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। देखो p और q पूर्णांक है यानी कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। और यहाँ देखो यहाँ पर संख्या क्या शून्य संख्या नहीं, गलत लिखा गया यहाँ पे, सॉरी। शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बता दे रहे हैं कि शून्य परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हल कर रहे हैं, हल लिखना, हल यहाँ लिखो। हाँ क्या है, एक परिमेय संख्या, हाँ परिमेय संख्या है, हो गया। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो भी लिखो हाँ, हम इसे p/q के
रूप में लिख सकते हैं। देखो एक बार बता दे रहे हैं इसको कैसे लिखना है। हम जैसे कि 2/0, 4/0, मान लो कि यहाँ पर हम लिख दिए 5/0, ये सब का आंसर 0 ही आएगा। तो यह क्या, देखो यहाँ क्या करा है, q = नॉट इक्वल टू 0, लेकिन हम आज क्या ले लिए 0, तो क्या, तो यह गलत है क्योंकि इसका उत्तर अनंत होता है, जो संभव नहीं है। ऐसे लिखने से क्या होगा, गलत होगा। लेकिन देखिए ये सही तरीका लिखने का होता है। इसको यहाँ बोल दिया, ऑलरेडी पहले ही बोल दिया है कि q = नॉट 0, तो 0 हमको तो कभी भी अंश को तो ले सकते हैं लेकिन हर को नहीं लेंगे, अनंत हो जाता है। इसलिए इसको लिखने का सही तरीका है, लिखो 0/2, 3/0, नहीं 3/, इसको भी 2 ले लो, इसको 0 कर दो, सॉरी इसको लिख लो 0/5, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर बोला है ना q ≠ = 0, तो अगर हम 0 लेते तो क्या होता, गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या ले आते 0, तो गलत हो गया, इसलिए 0 नहीं लेना है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। 2 भी देखो क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में एक बात बता दे रहे हैं आपको, जो जरूरी बातें हैं सब बच्चों को जानना चाहिए। मैं यहाँ लिख दे रहे हैं, किसी इस तरह से डॉट स्टार देके लिख लेना, किसी भी 2 संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो आपको बता दें कि आप अगर प्रश्न जो हम बनाएंगे, आप उसको अगर उत्तर पुस्तिका में मिलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि उत्तर मिल ही जाएगा, सबका अलग अलग उत्तर आता है, तो उससे कोई लेना देना ही है। उत्तर पुस्तिका में सब चीज़ जो जैसे बनाता है अलग अलग आता है। तो मैं भी आपको एक अच्छा तरीका बनाने के समय समझा रहे हैं, सिंपल तरीका है। हल लिख दो यहाँ पे, लिखो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले हमें जितना परिमेय संख्या निकालना है उसमें एक जोड़ कर जो आएगा उसी संख्या से भाग लगाना है। इसको याद कर लो, इसी के आधार पर हम सब बाकी सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, बहुत सिंपल से बना दे रहे हैं, जगह की थोड़ा कमी होगा लग रहा है, लेकिन हम बताने की कोशिश करेंगे इतनी जगह में। देखिए क्या करना है, 3 और 4 के बीच में 6 निकालना है। तो पहले तो 6 में क्या कहें हम, यहाँ पर देखो पहले हमें जितनी परिमेय संख्या निकालना है उसमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो 6 है, तो 6 लिख लो पहले, उसमें 1
जोड़ दिए, क्या हो गया 7 हो गया। उसके बाद देखो जोड़ा जाए हो गया, उसी संख्या से भाग दे दो, 7 था तो 7 से ही भागा दे दो। अब किसके किसके बीच में कहा है 3 और 4 के, तो यहाँ एक तरफ 3 लिख लो और एक तरफ यहाँ पे 4 लिख लो, ठीक है। अब यहीं पर इसमें गुना भी कर लो, 7/7, यहाँ भी गुना कर लो 7/7। देखो तो यहाँ 7 का 21 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा। फिर यहाँ पर देखो 21 पर से क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 24 एक 25/7, 26/7। कब हुआ इसको तो बीच में निकालना है ना, तो 1 2 3 4 5 हो गए, एक और ले लो, इसकी कितना हो 26 एक 27/7। यहाँ पर एगो ले लो 8, इसका गुना करेगा तो 28/7। तो देखो हमको क्या कहा है, इसके बीच में कहा है, बीच में हमको निकालना है 6। तो देखो इसके बीच में, इस दोनों के बीच में हमको 6 कहा है, सॉरी से, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 ही कहा था ना, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो देखो अगर इसको प्रश्न उत्तर को प्रश्नावली मतलब दिया गया किताब में अगर मिलाएंगे तो हो सके तो इतना उत्तर नहीं दिया होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उत्तर से यह मिलबे ही करेगा, इसलिए आपको इसका टेंशन नहीं लेना है कि उत्तर कितना होगा। तो सर्वप्रथम इसको आप ये भी कह सकते हैं कि सर इससे 12 है, लेकिन नहीं, देखो छोटा होगा, इससे भाग देकर देखना, इससे तो 12 होगा लेकिन इससे छोटा होगा। इससे तो सबको जिसको आपको जिस पे डाउट होगा उस पर 7 से भाग दो, और देखो ये दोनों के बीच ही आएगा, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए देखो अब इसी नोट जो लिखवाए हैं इसी के आधार पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो पहले क्या कहे थे कि कितना निकाला है, इसमें 5 निकाला है, तो यहाँ पर कुछ करना करो, संख्या 5 लिखो, पहले हल तो लिखो, यहाँ पे अच्छा रहता है लिख सॉरी हल। देखो 5 का रहा है ना, तो 5 प्लस का 1 कितना हो गया, जोड़ दो 6 आ गया ना, जितना कहे थे उसी से भाग भी दे देना है 6। तो अब यहाँ कर लो क्या कि 3/5 गुने की 6/6, और इधर भी कर लो, थोड़ा जगह रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो इधर कर लेते हैं, कितना है एक 4/5, 4/5 गुने की 6/6। अब देख लो इसको आराम से गुना करके निकाल लेते हैं हम कैसे। देखो गुना करेंगे तो कितना आएगा 18/6 तो 18 आ गया। इसके बाद क्या आएगा 19 आएगा, 19/30। इसके बाद 19-20 आएगा, 20/30। उसके बाद 21/30। उसके बाद 40/30 40 लिख दिया, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, तो सॉरी 22 होगा। उसके बाद 23/30 का हुआ, देख लो गिन लो, 5 ही हमको निकालना है, 1 2 3 4 5 हो गया। आएगा इसको लिख लो 6 का 24/30 हो गया। देखो इन दोनों के बीच में निकालना था हमको 5, निकालने के लिए हम अनंत भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं है, हमको जितना का बोला जा रहा है उतना ही निकालेंगे। तो देख लो 1 2 3 4 5 हो गया 5। तो ऐसे ही आप आराम से बना सकते हैं, कोई मतलब टेंशन लेना नहीं है, एकदम सिंपल तरीका है, यही इसी तरीका से बनाइएगा तो आप बना सकते हैं, समझिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। तो देखो कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर देना है, ना कि इसी तरह से केवल उत्तर नहीं देना है। तो इससे देखो पहले देखो क्वेश्चन पढ़ लो, 1 नंबर में क्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो इसके बारे में पहले मैं बेसिक में ही आपको बता दिए थे, जिसमें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं पहले क्या बताया गया था आपको। तो देखिए मैं इस पे बता दिए हैं पहले ही बेसिक में। देखो प्राकृतिक संख्या पूर्ण प्राकृतिक क्या गया, प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 अनंत तक होगा। पूर्णांक संख्या में 0 एगो शामिल हो जाता है, उसके बाद ही गिनती की संख्या होता है। तो देखो ये वाला सारा संख्या इसमें समाहित है। अब यहाँ क्या कह रहा है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या एक संख्या रेखा पर इसको दर्शाते हैं, बीच में शून्य होता है, सॉरी, शून्य की राइट साइड तो पॉजिटिव होता है लेकिन लेफ्ट साइड निगेटिव होता है। और एक बात ये भी ध्यान रखना है, निगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वह इतना ही छोटा भी माना जाता है, लेकिन पॉजिटिव में जो जितना बड़ा होगा वह उतना ही बड़ा माना जाता है। तो यही तो पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा है। देख लो इसको, देख आंसर कैसे दे देते हैं। तो लिखना, इस क्वेश्चन को बता रहे हैं आपको, समझ लो। देखो प्रत्येक पूर्णांक एक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो इसके लिए देखो क्या करना है, तो लिख लो पहले लिख लो प्रकृत संख्या, समझने में अच्छा रहेगा। प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या में क्या बोले थे? गिनती का संख्या होता है। तो गिनती की संख्या ले लो, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगा, डॉट डॉट कर लो, अनंत कर लो। उसके बाद क्या बोला है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में भी गिनती की संख्या होता है, लेकिन उससे पहले शून्य को भी शामिल करो। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करते हुए अनंत तक चला जाए। देखो जितना भी प्राकृतिक संख्या है सभी पूर्ण संख्या में है। तो लिखना क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो लिखो हाँ, हाँ लिख दो, हाँ। अब इसके कारण लिखो, कारण लिख दो। कारण लिखना है तो इसे लिखो, प्राकृत संख्या जो सभी पूर्ण संख्या में समाहित है। हो गया, बस यही कारण है। देख लो यहाँ पर तो देखने के लिए भी मिल रहा है ना, सामने से देखो 1 है, 2 है, 3 है, इसके बाद एक केवल 0 नहीं है। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं हो सकता है, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोल रहा है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है तो नहीं, क्योंकि इसमें पहले देख लो पहले बताए हैं, बेसिक जो बताए थे उसमें। देखो यह है पूर्ण संख्या, यह है पूर्णांक संख्या। देखो इसमें सभी पॉजिटिव संख्या, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों संख्या है। तो कभी भी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। इसी आधार पर मैं इस क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, सिंपल लगेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहले हल लिख लो, हल के बाद इसके बाद लिख लो क्या करें, पूर्णांक। तो ले लो पूर्णांक के पहले ले लो, देखो पूर्णांक संख्या यहाँ ले लेते हैं 0, इसके इधर ले लेते हैं 1 2 3 4, और क्या हो जाएगा, अनंत तक ले जाएगा। इधर होगा -1 -2 -3, अनंत, इसके बाद भी अनंत तक जाता है। देखो पूर्ण संख्या तो देखो इसका लिख लो, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो देखो पूर्ण संख्या तो अगर कहेगा कि पूर्णांक में है तो क्या करा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन कभी भी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या निगेटिव, शून्य और पॉजिटिव तीनों रूप में रहता है, इसलिए नहीं हो सकता है। तो कारण लिख दो यहाँ पे कि पूर्ण संख्या हमेशा धनात्मक होता है, जबकि पूर्णांक संख्या धनात्मक तथा
दोनों होता है। बस इतना ही कारण लिखना था, हो गया। अब देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो इसको देखो, इसको भी बेसिक में मैंने बता ही दिया था, लेकिन अभी फिर से बताने की कोशिश करेंगे। तो देखो कथन असत्य है, लिख लो पहले, हटा क्वेश्चन नंबर लास्ट ही है। कथन देख लो, कथन कथन असत्य है। कथन असत्य है तो कारण भी लिख लो इसको। कथन असत्य है कारण परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में क्या करते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/4, 2/5, 7/4। देखो इसको अगर हम भाग लगाएंगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगा, पॉइंट में आ जाएगा, जो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होगा। देखो पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्ण संख्या का मतलब होता है, समझ जाना, संख्या का मतलब होता है पूर्ण संख्या हो, 1 2 3 4 5। देखो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये तो हो गया सर। इसी तरह से हमारा प्रश्नावली एक पॉइंट देख लो यहाँ पर दिया है, सभी क्वेश्चन यहाँ 3 नंबर तक लास्ट था। तो प्रश्नावली हम एक देखो सॉल्व कर दिए, और आप लोग एकदम इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। अब कोई टीचर आता है तो पहले बेसिक बात कुछ बताए बिना ही क्वेश्चन बताने लगता है, जिससे बच्चों तो बना लेता है लेकिन उसको फिर बाद में समझ में नहीं आता है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा इस बात को कि पहले बेसिक जानने की कोशिश कीजिएगा। और इसी अगर हमारा फर्स्ट वीडियो मैंने डाला है, अगर इस पर अच्छा हमको प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो हम मोटिवेट होंगे और आपको इसी तरह के वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। और मेरा रहेगा हमेशा की तरह कि हर रोज़ एक वीडियो आप लोग को दे। आप सिंपल इसी तरह से हर रोज़ पढ़ते जाइए। देखिए 9th क्लास का क्वेश्चन बहुत अच्छा से हम लोग आपको करवाना चाह रहे हैं। इसी के आधार पर हम 10th का भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी 9th का फर्स्ट चैप्टर इस मेरे अपने स्टडी पॉइंट पे डाल रहे हैं। तो आप लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।